ये बात सभी जानते हैं कि नेतन्याहू की सरकार में उथल पुथल चल रही है और नेतन्याहू के ही नेता नेतन्याहू हरकतों से बहुत परेशान हैं। अब आप समझ लीजिए कि इजराइल की गवर्नमेंट को एक तगड़ा झटका लगा है। जो इजरायली सेना के ग्राउंड चीफ कमांडर हैं तामीर नाम के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन या रीज़न नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्सनल रीज़न की वजह से मैं रिज़ाइन दे रहा हूं। लेकिन कोई इतने बड़े पद से अचानक से जंग के दौरान कमांडर इस्तीफ़ा दे दे, यह अपने में ही काफ़ी सोचने और समझने वाली बात है। इससे पहले भी कई सारे दिग्गज नेता और अधिकारी नेतन्याहू की नीति की वजह से रिज़ाइन दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल की सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका है। वहीं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि तुर्की के पोर्ट पर अमेरिका के वो युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचे हैं जो मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ इजराइल के समर्थन में तैनात थे। मामला ये हो गया है, जो मैं वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि उस वीडियो के अंदर बात यह है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का पहुंचा था, तो मरीन के जो सैनिक थे 2 अमेरिका के, वो तुर्की घूमने निकल गए। तुर्की के जब लोगों को पता चला, क्योंकि तुर्की में पहले से ही प्रदर्शन चल रहा था, तो तुर्की के उन लोगों ने 2 सैनिकों को बुरी तरह से पीट दिया, अमेरिकी नेवी को बुरी तरह से पीट दिया। जिसके बाद हालांकि तुर्की ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस पिटाई का असर कुछ यूं हुआ कि तुरंत आनन फानन अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तुर्की में ठहरने से मना कर दिया और वापस बुला लिया। और अब आने वाले समय में अमेरिका का युद्धपोत या अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर तुर्की नहीं जाएगा। अब आपको बता दूं कि तुर्की के अंदर पहले से ही प्रदर्शन चल रहे थे और तुर्की की जो विपक्ष की पार्टी है पहले से ही शोर मचा रही थी कि तुर्की की सरजमीन पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत नहीं होने चाहिए। देखिए प्रदर्शन। Kardeşler, buradan duyuruyoruz. Bu gemi bu limandan gitmeden o ABD askerleri İzmir sokaklarını terk etmeden biz burayı terk etmeyeceğiz. Burada nöbet tutacağız kardeşler. Onur, egemenlik, bağımsızlık, yurtseverlik nöbeti tutacağız. Bunun hesabını verecekler kardeşler, verecekler. Bu gemi buradan defolup gidecek. Yankiler İzmir'den defolup... İşgalciler her zaman kaybeder. İşgalciler her zaman kaybeder. Yanki go home, Yanki go home, Yanki go home, Yanki go home. Katil ABD İzmir'den defol. Katil ABD İzmir'den defol. अब देखिए, इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, फुल स्क्रीन पर देख लीजिए क्योंकि सोर्स बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए, हारेट्स दिखता है कि हमास नहीं गिर रहा है बल्कि इजराइल बिखर रहा है, इजराइल टूट रहा है। हकीकत यह है कि नेतन्याहू की नीतियों की वजह से आज इजराइल पूरी तरह से कमज़ोर हो रहा है। उधर मेरे दोस्तों, तस्वीर चंद मैं आपको दिखाऊंगा। लेबनान के ऊपर इजराइल ने इस तरह के खतरनाक हमले किए हैं जिससे लेबनान को तगड़ा नुकसान और लड़ाकू संगठनों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। लेबनान के ऊपर इस खतरनाक बमबारी के बाद ये 2 अधिकारी, जी हाँ, जो कि UNIFIL संगठन से थे, जो कि इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। हजरात मोहतरम, अब बरतानिया की जो नई सरकार आई है उसने बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन अपने ही लेवल पर एक तगड़ा झटका इजराइल को दे ही दिया है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, बरतानिया की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि 350 हथियारों के लाइसेंस जो हमने इजराइल को दिए थे, उनमें से हम 30 हथियारों के लाइसेंस इजराइल को रद्द कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहे हैं और लगातार हमलों को बढ़ा रहे हैं। हालांकि बरतानिया ने इन लाइसेंस में से F-35 का लाइसेंस रद्द नहीं किया है। एक तरफ बरतानिया ने ये कहा है कि भाई हम लाइसेंस रद्द कर रहे हैं 30 हथियारों का, दूसरी तरफ बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के कट्टर, जी वर्ड यूज़ किया है कि इजराइल के कट्टर साथी और सहयोगी बने रहेंगे। जहां कहा जा रहा था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास खत्म होने वाला है,
वहीं तथाकथित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास 3,500 नए सैनिकों की अपने सेना में भर्ती गाजा के अलग अलग इलाकों से कर चुका है। इसीलिए इजरायली न्यूज़पेपर ने लिखा है कि इजराइल बिखर रहा है, न कि हमास। उधर तुर्की ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ये कोसोवो का एक नागरिक है जिसे तुर्की ने अपने ही देश से गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम इस पर यह है कि ये कोसोवो का नागरिक पैसा जासूसी करने वाले इजराइल के मोसाद के एजेंट्स को पहुंचा रहा था, फंड कर रहा था। वहीं इजराइल के सैनिकों की यह हरकत आप देख सकते हैं। फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में पत्रकारों को बुलडोजर से डराने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों, जहां नेतन्याहू का एक ये बयान आया, इस बयान का कोई मतलब नहीं है इसलिए सुनाऊंगा नहीं। इस बयान में नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर को, कॉरिडोर को और कई इलाकों को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये कह दिया उसने। क्योंकि मांग इजिप्ट कर रहा है कि आप फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे हट जाइए। नेतन्याहू ने मना कर दिया। लेकिन अगली ही रिपोर्ट में अमेरिका ये कह रहा है कि नेतन्याहू राज़ी हो गए हैं कई इलाकों से, और ख़ासकर जो कॉरिडोर है अलग अलग क्षेत्र के, जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसको छोड़ने के लिए नेतन्याहू तैयार हो गए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप इजराइल को सच्चा मानिए या अमेरिका को। फिलहाल मैं तो किसी को सच्चा नहीं मानता जब तक आंखों से देख न ली जाए कि हाँ सच में इजराइल पीछे हट गया है। उधर गाजा के संगठन हमास ने कहा है कि लगातार बार बार सीज फायर की डील को नेतन्याहू खराब कर रहे हैं नई नई शर्तें डालकर। बड़ी अपडेट ये है अब फिलिस्तीन से कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 16 साल की एक नाबालिग बच्ची को इजरायली सेना के द्वारा गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है, जिसकी वजह से इलाके में तनाव और बढ़ गया है। उधर मेरे दोस्तों, एक लंबे समय के बाद सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियली उसका जो है प्रूफ रख रहा हूं, जिसमें निंदा करी है सऊदी अरब ने कि जिस तरह से इजिप्ट और गाजा के बॉर्डर पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। और लगातार वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा कर रहा है इजराइल, हम उसकी निंदा करते हैं। अब बरतानिया ने गिने चुने कुछ हथियारों को सील क्या कर दिया है और सस्पेंड कर दिया है इजराइल को देने से, इस पर अमेरिका भड़क गया है। और अमेरिका ने कहा है कि ये जो हथियारों पर आपने पाबंदी लगाई है इजराइल के, इससे सीज फायर में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब अगर हथियार इजराइल को नहीं देंगे तो अमेरिका कह रहा है कि इससे डील नहीं हो पाएगी। बिना सर पर की बात इस वक्त अमेरिका भी कर रहा है। उधर खबर आ रही है कि कतर के प्रधानमंत्री को मोसाद के जरिए नेतन्याहू ने मैसेज भिजवाया है कि हम पूरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन डील के पहले स्टेप पे नहीं, दूसरे स्टेप पर। वहीं इजराइल के 196 इलीगल आउटपोस्ट वेस्ट बैंक के इलाकों में अभी तक बने हुए हैं, जिस पर काम किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वेस्ट बैंक के लोगों को परेशान करने के लिए। स्लोवाकिया ने $610 मिलियन की डील इजराइल से की है। $610 मिलियन के बराक एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से स्लोवाकिया खरीदेगा। उधर अमेरिका ने जानकारी ये दी है कि हूथीज ने गलती से सऊदी अरब के ही शिप पर हमला कर दिया, जिससे सऊदी अरब के शिप को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर ने कहा कि जो मदद हम फिलिस्तीन को देते हैं वो फिलिस्तीन को ना देकर हमें इजराइल को वो मदद देनी चाहिए ताकि वो वेस्ट बैंक पर कब्जा कर सके। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने आज सच बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान से दुश्मनी बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हुआ तो उसी दिन इजराइल चला जाएगा। ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उधर ऐलान कर दिया है कि जितने भी फिलिस्तीन के संगठन हैं हम उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे जब तक फिलिस्तीन आज़ाद नहीं हो जाता। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ने ईरान के लास्ट हमलों की जांच करी, जिसमें ईरान ने इब्राहिम रईसी के वक्त पर इजराइल पर बड़े हमले किए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने जितनी मिसाइलें दागी थीं और जो उसके टारगेट थे ईरान के, वो एक्यूरेट नहीं थे। यानी ईरान की जो मिसाइलें और ड्रोन थे वो अपने निशाने पर नहीं पहुंच रहे थे। इजराइल के पूर्व पीएम ने साफ कहा है कि हमें हमास और हिजबुल्लाह से डील करनी चाहिए और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। उधर आईसीसी के जज को तीसरी बार बड़ी धमकी दी गई है इजरायली ग्रुप के द्वारा, और कहा गया है कि अगर
आपने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और यूएन ने ऐलान कर दिया है कि हमास का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए। सीधी बात यह है कि इसी संगठन का नाम लेके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको बता के, आतंकवादी इनको बताकर इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जे को बढ़ा रहा है। वहीं नेतन्याहू ने ऐलान करके अपने सेना से कहा है कि कमर बांध लो अब ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में बांटने के लिए। यानी अब नेतन्याहू का प्लान यह है कि वो मारेंगे भी और फिर खिलाएंगे भी। नेतन्याहू का प्लान यह है कि तमाम जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो गज़ा में काम कर रही हैं सबको वो निकाल देंगे, तमाम एनजीओ को बाहर फेंक देंगे और कहेंगे कि हम गाज़ा में खुद ही मदद पहुंचा रहे हैं। मेरे दोस्तों, गाज़ा और फिलिस्तीन बहुत बुरी हालत में है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि हम गाज़ा और फिलिस्तीन के लिए आगे आ सकें। साथ ही आपको बता रहा हूं कि यह है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। इस पर आपको रोज़ अपडेट मिलती रहेंगी। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस चैनल पर आती रहेंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से जल्दी जुड़ जाएं। चेक कीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो कीजिए सब्सक्राइब और दूसरों से भी करवाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।